Hello, dear students. In previous lecture, we started a unit 1 impurities in pharmaceutical substances, and our first topic is history of pharmacopoeia. We completed this topic. हम लोगों ने पहले के लेक्चर में यूनिट फर्स्ट स्टार्ट करी थी इम्प्योरिटीज इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस, है ना। और हमने हिस्ट्री ऑफ फार्माकोपिया जो हमारा टॉपिक है उसे कंप्लीट कर लिया है। नाउ आज हम देखेंगे इम्प्योरिटी। नेक्स्ट टॉपिक इज हमारा इम्प्योरिटी, IMPURITY, इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी क्या होती है, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ इम्प्योरिटी एंड द टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटी एंड द सोर्सेस ऑफ इम्प्योरिटी, कि क्या क्या सोर्सेस है इम्प्योरिटी के। ठीक, नाउ शैल वी स्टार्टेड। इन प्रीवियस लेक्चर वी see the definition, we discuss the definition of impurity. So what is the impurity? impurity क्या होती है, सबसे पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। हम लोगों ने पहले के लेक्चर में भी इसकी डेफिनेशन देखी थी। तो impurity defined as a foreign particle that affect the purity of a substance. impurity एक फॉरेन पार्टिकल है, मतलब जो बाहर से आया हुआ होता है, जैसे तो वो क्या करता है, हमारे सब्सटेंस की प्रोडक्ट की प्यूरिटी को, शुद्धता को अफेक्ट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि ये हमारे पास में एक प्योर वाटर का जार है ना। इसमें क्या है, वाटर है। ये हमारे पास में क्या है, वाटर प्रेजेंट है। अब इस वाटर में क्या हो गया, इम्प्यूरिटी आ गई, है ना। अब इस वाटर में क्या हो गया, ये क्या हो गई हमारी, ये क्या आ गई है, येलो कलर की फॉरेन पार्टिकल आ गए। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, फॉरेन पार्टिकल। अब ये क्या हो गया, फॉरेन पार्टिकल आ गए। तो जिस वजह से पहले ये क्या क्या था, प्योर वाटर था, अब इसमें फॉरेन पार्टिकल आ गए, तो क्या करेगा ये, इसकी प्यूरिटी कम हो गई, मतलब जो शुद्ध वाटर था उसमें अदर पार्टिकल्स मिक्स हो जाएंगे, तो उसे उसके वो क्या हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा, मतलब शुद्धता को कम कर देगा। तो इसने क्या करा, इसकी शुद्धता को कम कर दिया, मतलब प्यूरिटी को कम कर दिया, मतलब इम्प्योर कर दिया। ये क्या हो गया, पहले क्या था, ये प्योर था, है ना, प्योर सब्सटेंस था। अब इसने क्या कर दिया, इसको इम्प्योर कर दिया। क्या कर दिया, इम्प्योर कर दिया। तो हम इसे फॉरेन पार्टिकल्स को क्या बोलेंगे, इम्प्यूरिटी बोलेंगे। आगे आपको समझ में। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट अब हम लोग देखेंगे फॉरेन पार्टिकल, है ना। फॉरेन पार्टिकल that being about adverse or toxic reaction when present in excess beyond their limits, lead, heavy metals, arsenic and etc. अब इसमें क्या बोला है कि अगर हमारे, जैसे अभी हम लोगों ने क्या देखा था कि ये हमारा वाटर है ना, ये क्या है, हमारा वाटर है। अब वाटर में क्या प्रेजेंट थी, इम्प्यूरिटी प्रेजेंट थी। ये हमारा जार ऑफ वाटर है, ये हमारा, अब यहाँ क्या है, ये थोड़े से अमाउंट में, ये जो ये क्या है, ब्लू कलर की क्या हो गई, हमारी इम्प्यूरिटी हो गई, है ना। अब थोड़े से अमाउंट में यहाँ पर क्या है, इम्प्यूरिटी प्रेजेंट है। अब इसे हमें, अब ये क्या है, थोड़े से अमाउंट में यहाँ पे इम्प्यूरिटी प्रेजेंट है। अगर यहाँ पर अगर हम इम्प्यूरिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। जैसे इम्प्यूरिटी मतलब मेटल्स, हैवी मेटल, लीड, आर्सेनिक, और जैसे कोई डस्ट पार्टिकल, ये क्या हो गई हमारी इम्प्यूरिटी, मतलब फॉरेन पार्टिकल। पानी में, हमारे पानी में इम्प्यूरिटी आ गई, मेटल्स आ गए, तो उस वजह से क्या हो गई इसकी, अगर ये थोड़े से अमाउंट में प्रेजेंट है तो हमने कोई इफेक्ट शो नहीं कर रहे, हम वो पानी पी सकते हैं। बट अगर हम लोग उसमें ज़्यादा अमाउंट में मेटल प्रेजेंट है, कई बार होता है हम लोग बाहर जाते हैं तो हम लोग बोलते हैं, अरे मैंने वहाँ का पानी पी लिया था तो मेरा पेट दर्द हो गया, मैंने वहाँ का पानी पी रहा था तो मुझे वॉमिटिंग हो गई, है ना। ऐसा हम लोग बोलते हैं कि हम, अरे मेरी तबीयत ख़राब हो गई, मेरा पेट खराब हो गया वहाँ का पानी से। तो सेम वही चीज़ है कि कई बार बोलते हैं प्योर वाटर पियो, है ना। आरओ वगैरह के ऐड देखे होंगे आपने, शुद्ध पानी,
तो सेम वही है कि उसमें मेटल्स प्रेजेंट होते हैं। तो अगर ये ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, एक्सेस अमाउंट में, लिमिट से ज़्यादा प्रेजेंट है, जितने लिमिट में होने चाहिए उससे ज़्यादा प्रेजेंट है, तो ये क्या करेगा, एडवर्स इफेक्ट और टॉक्सिक रिएक्शन शो करेगा। एडवर्स इफेक्ट मतलब होता है कि आपने नॉर्मल पानी पिया, आपको कुछ नहीं हुआ, बट अगर आपने कोई अशुद्ध पानी पी लिया जैसे जिसमें मेटल प्रेजेंट हो, तो आपका पेट दर्द हुआ, आपको वॉमिटिंग होने लगी, जैसे ही आपने पानी पिया उसके बाद आपको ये सब, आपका पेट खराब हो गया, आपको हेडेक होने लगा, तो ये सब क्या होते हैं, हमारे एडवर्स इफेक्ट। क्या कहलाते हैं, एडवर्स इफेक्ट, या हम इसे क्या बोलेंगे, टॉक्सिक रिएक्शन। देन थर्ड पॉइंट इज प्योरिटी दैट कॉज इनकम्पेबिलिटी ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट with other substance or which reduce the property of active ingredient। क्या है, जैसे impurities क्या करती है, जैसे ये हमारी एक टैबलेट है, अब यहाँ पर क्या है, ये टैबलेट में क्या है, एक्टिव इंग्रेडिएंट जो हमारा ड्रग है वो प्रेजेंट है ना, ये हमारा एक्टिव इंग्रेडिएंट प्रेजेंट है। अब इसमें क्या हो गई, इम्प्योरिटी आ गई, ये जो येलो कलर की है ये क्या है, हमारे इसमें इम्प्योरिटी आ गई। अब ये इम्प्योरिटी तो हमारे इसमें आ गई, अब ये क्या करेगी, एक्टिव इंग्रेडिएंट के साथ में क्या कर लेगी, रिएक्शन कर लेगी। रिएक्शन करने के बाद ये क्या करेगी, इसकी एक्टिविटी को कम करेगी। जैसे हम पहले ये वाली टैबलेट ले रहे थे, जैसे ये हम लोग पहले ये वाली टैबलेट ले रहे थे हेडेक के लिए, हमारा हेडेक हो रहा है, हमने ये टैबलेट ली, हमारा हेडेक ठीक हो गया, बट अब क्या हो रहा है, इसमें इम्प्योरिटी आ गई, तो अब अगर हम लोग ये टैबलेट लेंगे तो वो एक्शन शो नहीं करेगी। जैसे हमारा सर दर्द कर रहा था, हमने टैबलेट ली तो हमारा सर दर्द करना बंद हो गया, पर अब उसमें इम्प्योरिटी आ गई तो हमारा सर दर्द बंद नहीं होगा, है ना, तो वो उसकी एक्शन को कम कर देता है। एक्टिव इंग्रेडिएंट की जो प्रॉपर्टी है उसे कम कर देता है अगर इम्प्योरिटी उसमें प्रेजेंट रही तो। कई बार हम लोग देखते हैं, कई बार हमारे घर पे ही कॉफ़ी रखी रहती है तो उसमें क्या हो जाता है, मॉइस्चर आ जाता है, मॉइस्चर की वजह से वो क्या हो जाती है, इम्प्योर हो जाती है। अगर उसमें क्या फंगस हो जाती है, फंगस होने की वजह से हम लोग उसे ले नहीं पाते हैं, है ना, वही सेम चीज़ है। अब इसमें कॉमन नेम ऑफ इम्प्योरिटी, किसके क्या क्या कॉमन नेम है, बाय प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट मतलब कि जब प्रोडक्ट बन रहा है तब इसमें इम्प्योरिटी आ रही है ना। डिग्रेडेशन प्रोडक्ट, डिग्रेडेशन मतलब होता है खराब होना, डिग्रेड हो जाना। तो डिग्रेडेशन प्रोडक्ट, अगर हमारा प्रोडक्ट ख़राब हो गया है तो उसमें क्या हो गई, इम्प्योरिटी आ गई। मतलब कुछ, जैसे कई बार आपने देखा होगा कि कुछ हमारे यहाँ पे घर पे ही जैसे अचार है, अचार ख़राब हो जाता है तो उसमें क्या हो जाती है, फंगस हो जाती है, वाइट वाइट ऐसे जम जाते हैं आज आइट साइड, है ना, वाइट वाइट उसके ऊपर देखना वाइट वाइट जम जाता है, तो वो क्या हो जाता है, हमारा डिग्रेड प्रोडक्ट हो जाता है, डिग्रेडेशन प्रोडक्ट। नाउ इंट्रैक्शन प्रोडक्ट, इंट्रैक्शन प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, कई बार दो सब्सटेंस, जैसे हमारे पास में दो सब्सटेंस है, एक हो गया हमारे पास में ये, है ना, और एक हो गया हमारे पास में ये। अब इनने क्या करा, आपस में इंट्रैक्शन कर लिया, इंट्रैक्शन कर लिया, तो इंट्रैक्शन करने की वजह से क्या हो गया, जैसे इन दोनों ने क्या करा, आपस में इंट्रैक्शन कर लिया, तो यहाँ पे क्या हो गई, इम्प्योरिटी आ गई, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इंट्रैक्शन प्रोडक्ट। इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट मतलब होता है कि बीच, मतलब जब हम जब फाइनल प्रोडक्ट बनता है उसके पहले और जो हमारा स्टार्टिंग मटेरियल होता है उसके बाद में जो प्रोडक्ट बनता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। जैसे हमें कोई ड्रग बनानी है तो पहले ये हमारा क्या था, फाइन पाउडर फॉर्म में था, अब हमने बनानी है ड्रग, तो ये हमारी टैबलेट हमको बनानी है, तो ये क्या हो गया हमारा स्टार्टिंग मटेरियल, फिर ये क्या हो गया हमारा फिनिश्ड प्रोडक्ट, तो इसके बीच में हमने क्या बनाया, ग्रैन्यूल, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरमीडिएट प्रोसेस, है ना, ये इंटरमीडिएट प्रोसेस हो गई। तो इंटरमीडिएट प्रोसेस बनने, बीच वाली जो प्रोसेस है उसमें जो इम्प्योरिटी आ जाती है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट्स। रिलेटेड प्रोडक्ट मतलब इससे रिलेटेड ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम पे जब इम्प्योरिटी आ जाती है, ट्रांसफॉर्मेशन प्रोडक्ट इम्प्योरिटी। नाउ कम्स टू द क्लासिफिकेशन ऑफ इम्प्योरिटी। क्लासिफिकेशन मतलब अकॉर्डिंग टू यूएसपी, ये दो तरह से क्लासिफाइड किया गया है। मतलब
या एक तो यूएसपी के अकॉर्डिंग किया गया है, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, और एक करा गया है द अकॉर्डिंग टू द आईसीएच टर्मिनोलॉजी, आईसीएच गाइडलाइन के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे अकॉर्डिंग टू यूएसपी, ये कितने टाइप की है, 3 टाइप के हैं। तो फर्स्ट टाइप है हमारा इम्प्योरिटीज इन ऑफिशियल आर्टिकल। नाउ सेकेंड टाइप इज ऑर्डिनरी इम्प्योरिटीज। नाउ थर्ड इज ऑर्गेनिक वोलेटाइल इम्प्योरिटी। क्या है, ऑर्गेनिक वोलेटाइल इम्प्योरिटीज। नाउ हमें पढ़ना है बी, टाइप बी। हम लोग डिटेल में किसे पढ़ेंगे, टाइप बी आईसीएच टर्मिनोलॉजी। तो आपका क्वेश्चन ये है, फर्स्ट क्वेश्चन लिख लो आप असाइनमेंट का, है ना, असाइनमेंट का क्वेश्चन भी है, और आपको व्हाट्सएप ग्रुप में बताना है जब आप प्रेजेंट करोगे ना, प्रेजेंट आपका नाम लिखोगे तो साथ में आपको बताना है कि आईसीएच का फुल फॉर्म क्या है। क्या बताना है आपको, आईसीएच का फुल फॉर्म बताना है व्हाट्सएप ग्रुप में ही, ठीक। तो आईसीएच गाइडलाइन के बारे में आपको लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ आईसीएच गाइडलाइन। आपका असाइनमेंट का फर्स्ट क्वेश्चन मैं दे रही हूँ यहाँ पर, इसके मार्क्स मिलते हैं। तो व्हाट इज़ आईसीएच गाइडलाइन। तो अब हम लोग देखेंगे आईसीएच गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ये कितने टाइप के हैं। तो ये 3 टाइप के हैं। ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़, ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी मतलब प्रोसेस और ड्रग रिलेटेड इम्प्योरिटी होती है। नाउ सेकेंड इज इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटी, ये जो इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटी में आ जाएंगे रिएजेंट्स, लिगेंड, कैटलिस्ट। नाउ थर्ड इज रेसिडुअल सॉल्वेंट, इसमें क्या आ जाएगा हमारा वोलेटाइल सॉल्वेंट। नाउ टाइप ऑफ इम्प्योरिटी हमें किसके अकॉर्डिंग देखना है, आईसीएच टर्मिनोलॉजी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे हम लोग ब्रीफ में। अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटीज। द कंटामिनेटिंग इम्प्योरिटीज फॉर ऑर्गेनिक मेडिसिनल कंपाउंड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज, इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज, ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज एंड कंटामिनेशन बाय केमिकल इंटरमीडिएट, मतलब वही रेसिडुअल सॉल्वेंट, है ना। तो फर्स्ट है हमारा ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी। ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी कब होती है, तो इसमें फर्स्ट है हमारा ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी। ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी कैन अराइज ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और स्टोरेज ऑफ द न्यू ड्रग सब्सटेंस। ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी कब अराइज होती है, मतलब कब होती है, इम्प्योरिटी कब आती है, जब हम उस प्रोडक्ट की, जो हमारी ड्रग सब्सटेंस है, उसे जब हम उसकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या जब हम उसे स्टोर करते हैं, तो क्या होती है हमारी ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी आ जाती है। या तो फिर वो ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी या तो फिर आइडेंटिफाइड रहेगी। आइडेंटिफाइड मतलब जो हमें पता है कि जो इसमें इम्प्योरिटी आई है वो कौन सी है, कि उसका हमें पता है कि ये हैवी मेटल्स है या लेड है, कैल्शियम है, क्लोरीन है, मतलब क्या है, आइडेंटिफाइड है। अनआइडेंटिफाइड मतलब जो हमें पता ही नहीं है कि वो क्या है ना। फिर उसके बाद में वॉलेटाइल, जो कि इम्प्योरिटी तो आई, हमने चेक करा इम्प्योरिटी आई, देन फिर उसके बाद में वो क्या हो गई, वॉलेटाइल हो गई, मतलब चली गई। फिर वापस से हमारा प्रोडक्ट क्या हो गया, प्योर फॉर्म में आ गया। नाउ फिर उसके बाद में नॉन वॉलेटाइल, मतलब जो कि वॉलेटाइल मतलब उड़ी नहीं, है ना, मतलब वॉलेटाइल नहीं हुई, चली नहीं गई, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन वॉलेटाइल, मतलब वो प्रेजेंट है, अभी भी इम्प्योरिटी उस प्रोडक्ट में प्रेजेंट है। तो ये कहाँ से आ सकती है, स्टार्टिंग मटेरियल से आ सकती है। जब हम लोग हमारा प्रोडक्ट बना रहे थे, तो जो हमने स्टार्टिंग में जो मटेरियल यूज़ करा उसमें इम्प्योरिटी प्रेजेंट होगी, तो हमारे प्रोडक्ट में इम्प्योरिटी आएगी। बाय प्रोडक्ट आ सकती है, किसी प्रोडक्ट के थ्रू आ सकती है। इंटरमीडिएट मैंने बताया, बीच में जो प्रोडक्ट बनता है, जो स्टार्टिंग मटेरियल रहता है और जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है, उसके बीच का जो प्रोसेस रहती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट। डिग्रेडेशन मतलब किसी प्रोडक्ट का खराब हो जाना। देन फिर है रिएजेंट्स एंड लिगेंड एंड कैटलिस्ट। रिएजेंट्स, लिगेंड्स एंड कैटलिस्ट। रिएजेंट्स क्या होते हैं, जो हम लोग कोई ड्रग बनाते हैं तो हम लोग रिएजेंट्स यूज़ करते हैं। कैटलिस्ट क्या काम करते हैं, कैटलिस्ट जो हमारी प्रोसेस है
उसकी रिएक्शन को बढ़ाने का काम करते हैं। जैसे हमारी प्रोसेस है वो आधे घंटे में हो रही है ना, उसे कितना 30 मिनट लग रहा है पूरी कंप्लीट होने में। अगर हम उसमें कैटलिस्ट डालते हैं तो वो प्रोसेस हमारी 15 मिनट में कंप्लीट हो जाती है ना। तो या तो फिर इम्प्योरिटी कहाँ से आ सकती है, कैटलिस्ट के थ्रू भी आ सकती है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, सेकेंड टाइप इज इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटी। इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटी कैन रिजल्ट फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। जब हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं किसी ड्रग की तो जो इम्प्योरिटी आती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटी। जो ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी थी वो कहाँ से आ रही थी, मैन्युफैक्चरिंग और स्टोरेज से। और ये कहाँ से आ रही है, ये सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग से आ रही है। दे आर नॉर्मली नोन द आइडेंटिफाइड एंड इंक्लूड रिएजेंट्स, लिगेंड एंड कैटलिस्ट। तो रिएजेंट्स, लिगेंड एंड कैटलिस्ट, हैवी मेटल्स और अदर रेसिड्यूल मेटल्स, इनऑर्गेनिक सॉल्ट और अदर मेटल्स, मतलब फिल्ट्रेट एट सेंट्रीफ्यूज बैग, चारकोल वगैरह, है ना। तो ये क्या हो गए, रिएजेंट्स, लिगेंड और कैटलिस्ट। अभी मैंने बताया ये क्या क्या हो सकते हैं रिएजेंट्स में। रिएजेंट्स क्या क्या हो सकते हैं, हैवी मेटल्स हो सकते हैं, अदर रेसिड्यू मेटल्स हो सकते हैं, सॉल्ट हो सकते हैं इनऑर्गेनिक, और अदर मटेरियल में आ जाएगा चारकोल। चारकोल आपको पता ही क्या होता है ना। नाउ थर्ड टाइप इज रेसिडुअल सॉल्वेंट। रेसिडुअल सॉल्वेंट क्या होते हैं, जैसे कि हमें कोई सब्सटेंस बनाना है ना, ये हमने ड्रग बनाई तो इस ड्रग में जो हम ये हमारा फाइन पाउडर है ना, ये क्या है, हमारा पाउडर है। अब हमने इसमें क्या कोई सॉल्वेंट यूज़ करा है। सॉल्वेंट क्या हो सकता है, H2O, वाटर हो सकता है, इथेनॉल हो सकता है ना। तो वाटर हो सकता है, इथेनॉल हो सकता है, तो ये क्या हो गए, हमारे सॉल्वेंट हो गए। अब इस सॉल्वेंट में अगर इम्प्योरिटी प्रेजेंट है तो ये क्या हुआ, हमारी ड्रग बनी है तो उसमें भी इम्प्योरिटी आएगी क्योंकि हम ये सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं। तो रेसिडुअल आर इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक लिक्विड यूज्ड एज vehicle for the preparation of solution or suspension in the synthesis of a new drug substances. Now यहाँ हमारी डेफिनेशन ऑफ इम्प्योरिटीज़ एंड टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटीज़ ख़त्म होती है। अब हम देखेंगे सोर्सेस ऑफ इम्प्योरिटीज़। नाउ सोर्सेस ऑफ इम्प्योरिटीज़ कितने टाइप की होती है, 11 टाइप्स की होती है। तो हमारी फर्स्ट सोर्स क्या है, सोर्सेस ऑफ इम्प्योरिटी मतलब है कि आपकी इम्प्योरिटी कहाँ से आ रही है, सोर्स उसका क्या सोर्स है, मतलब वो कहाँ से आ रही है, आपके जो आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो तो उसमें इम्प्योरिटी कहाँ से आई है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सोर्सेस ऑफ इम्प्योरिटी। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा रॉ मटेरियल। फर्स्ट क्या है हमारा, रॉ मटेरियल्स एम्प्लॉयड इन मैन्युफैक्चर, raw material employed in manufacture. Now second is reagent used in manufacturing process. Now third is method or the process used in manufacturing. Now fourth is chemical process used in manufacturing, जो हमारी जो केमिकल प्रोसेस हम यूज़ कर रहे हैं उसके द्वारा आ सकती है। और फिर उसके बाद में एटमॉस्फेरिक कंटामिनेशन ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, जब हम कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो उसके टाइम पे जो एटमॉस्फेयर का जो कंटामिनेशन हो रहा है तो उसके द्वारा आ सकती है ना। ये हमारा क्या था, फिफ्थ था। जैसे कई बार होता है बारिश के टाइम पे क्या होता है, मॉइस्चर आ जाता है, मॉइस्चर की वजह से क्या होता है कि वहाँ पे फंगल कंटामिनेशन हो जाता है, फंगस हो जाती है, तो उस वो से हम लोग क्या बोलेंगे, इम्प्योरिटी। कई बार हमारे घर पे ही आप लोग देखना कि किसी खाने के सामान में या फिर खाने की चीज़ों में क्या हो जाता है, फंगस हो जाती है, कई बार ख़राब हो जाता है मॉइस्चर की वजह से। कॉफ़ी देखना, सिंपल एग्जांपल है आपके पास, कॉफ़ी को अगर हम लोग पैक करके ना रखें तो वो क्या करती है, मॉइस्चर कंटेन कर लेती है, मॉइस्चर कंटेन की वजह से क्या हो जाता है, वो ख़राब हो जाती है ना। तो एटमॉस्फेरिक कंटामिनेशन फिफ्थ। सिक्स्थ है हमारा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में वो। देन हमारा मैन्युफैक्चरिंग हजार्डस,
हजार्डस मतलब होता है कि जो आपके लिए हार्मफुल हो, है ना, हार्मफुल हो, मैन्युफैक्चरिंग हजार्डस। नाउ फिर उसके बाद में स्टोरेज कंडीशन, कि उसकी स्टोरेज कंडीशन क्या है, कि क्यों हो रहा है। देन फिर उसके बाद में डिकम्पोजिशन ऑफ द प्रोडक्ट ड्यूरिंग स्टोरेज, डिकम्पोजिशन ऑफ द प्रोडक्ट ड्यूरिंग स्टोरेज, इसे हम सब लोग, इस सभी को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। एक्सीडेंटल सब्सटीट्यूशन और डिलिब्रेट एडल्ट्रेशन विथ स्पिरियस और यूजलेस मटेरियल। ठीक, जो हम लोग एक्सीडेंटली जो सब्सटीट्यूशन बन जाते हैं, या फिर एडल्ट्रेशन मतलब कुछ बनाना हमें कुछ और था, एडल्ट्रेशन मतलब होता है कि सेम सब्सटीट्यूशन। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे हम लोग दाल लेके आते हैं, दाल में कई बार होता है कि सेम उसी तरह की कुछ येलो कलर का दे देते हैं हमें, है ना, उसमें इम्प्योरिटी प्रेजेंट होती है। जैसे कि हम लोग कई बार, जैसे हम लोग लेके आते हैं सौंफ, लेके आते हैं सौंफ में कई बार ऐसे कुछ डंडिया टाइप की होती है, तो वो क्या होती है, एडल्ट्रेशन, मतलब हमको दिखती नहीं है। जब हम लोग लेके आते हैं तब हम वो क्या होते हैं, सेम कलर की होती है, सेम हमें लगता है कि हाँ ये सौंफ ही है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एडल्ट्रेशन, है ना। तो कई बार इस मटेरियल्स की वजह से भी क्या होता है, इम्प्योरिटी होती है, इसे भी हम लोग क्या बोलेंगे, इम्प्योरिटी। नाउ थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सभी सोर्सेस ऑफ इम्प्योरिटीज़ को डिटेल में पढ़ेंगे, सभी के बारे में देखेंगे। 11 पॉइंट्स को हम लोग क्या करेंगे, डिटेल में देखेंगे। थैंक यू।